हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। इसके कई सारे रूल्स हमने पिछले कई वीडियोस में देखे हुए हैं और इवन लास्ट की वीडियोस में हम देख रहे थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके आगे का ही हम अभी इस वीडियो में देखेंगे आज। सो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। द फर्स्ट इज कैसा, यस एंड नो टाइप क्वेश्चंस, और हमने सेकंड देखा था WH टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यस एंड नो क्या होता है, WH क्या होता है, दोनों डिस्क्राइब किया था। आप पीछे की वीडियोस में जाके ये चीज़ देख सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं आज का टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आज का हम। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो क्या रूल होता है, ये देखते हैं। देखिए, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। वॉज वर्ड से आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस बना हुआ है तो आपकी पैसिव वॉइस में भी वॉज वर आने वाला है। कोई एक लगेगा, वॉज या वर। उसके बाद सब्जेक्ट, देन बीइंग, ठीक है, और फिर उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म एंड बाय, एंड फिर अदर वर्ड्स आपके आएंगे। ठीक है, अदर में आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। आपका ये दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, वॉज शी कुकिंग द फूड। क्या वह खाना पका रही थी। तो ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वॉज शी कुकिंग द फूड। इसको पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। हमने देखा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम यहाँ इसको चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले वॉज वर आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब लग गया। ठीक है, लेकिन वॉज या वर लगा है तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा सब्जेक्ट क्या होगा। और हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या था एक्टिव वॉइस में। तो हम देखते हैं कि द फूड जो है ये एक्टिव वॉइस, सॉरी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, और शी क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था द फूड, वो उठ के आ गया आपका सब्जेक्ट के प्लेस में। ओके, अभी ये सब्जेक्ट के प्लेस में आ गया तो द फूड के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, वॉज ए वर, वॉज लगेगा ना, बिकॉज दिस इज सिंगुलर। तो हमने यहाँ पर वॉज पुट कर दिया। ओके, इसके बाद आप ये देखिए, एक बात नोटिस करिए, जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। उसमें ING लगा हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको कई बार बताया कि जो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें बीइंग लगता है। स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ बीइंग लगा हुआ है। तो फिर सब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पर बीइंग लगा देते हैं। ओके, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गई। ओके, आपको ये सारी फॉर्म्स, तीनों फॉर्म्स याद होनी चाहिए। इसके बाद हम यूज़ करते हैं बाई का। किसके द्वारा बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो ही हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, सब्जेक्ट था हमारा शी का बन गया हर, क्या, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, हमने ये देख लिया तो सेंटेंस हमारा हो जाता है वॉज द फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वर दे प्लेइंग द चेस, क्या वे लोग चेस खेल रहे थे। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, चेस है, और सब्जेक्ट क्या है, दे है। कहाँ पर, एक्टिव वॉइस में। ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किसमें, पैसिव वॉइस में। तो ये आपका पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है, इसको देखते कैसे कन्वर्ट किया गया यहाँ पर। तो वॉज एंड वर्ब पहले लगता है, हमने यहाँ पर वॉज लगा दिया। अभी वॉज तो लगा हुआ है लेकिन कैसे लगा है, क्योंकि हमारा जो चेस था वो ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, और ऑब्जेक्ट
हमारा सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में। तो ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में वॉज लग जाता है। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको बताया बीइंग लगता है, क्योंकि ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारा बीइंग आ गया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। ये लग गई। इसके बाद आप क्या करोगे, बाई लगाओगे और बाई के साथ में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट था हमारा दे, अब दे का बन गया दैम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले की वीडियोस में जाके देखिए, मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो सेंटेंस बनता है वॉज द चेस बीइंग प्लेड बाय देम। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर नेक्स्ट क्या है, अगर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़, हैव, हैड से स्टार्ट होता है, ऐसा क्वेश्चन है कोई, तो वो हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखते हैं कि पैसिव वॉइस में चेंज करता है क्या रूल लगता है आपका। तो पहले हैज़, हैव, हैड लगेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद बीन लगेगा, बिकॉज परफेक्ट में मैंने आपको बताया था बीन लगता है। और हैज़, हैव, हैड परफेक्ट की आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन अदर में आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो हैज़ वो हैव होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, और जो हैड होता है वो पास्ट परफेक्ट में लगता है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हैज़ ही हेल्प्ड यू। तो क्या उसने आपकी हेल्प किया है, क्या बोलोगे आप, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। अभी इसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पहले हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या था। तो जो यू है ये आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और जो ही है ये आपका सब्जेक्ट था। अभी हमने देखा, ये हमको पता है कि जब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट पे आता है। तो पहले हमने फाइंड आउट कर लिया कि यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, अभी वो सब्जेक्ट बनेगा तो यू का यू रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो यू के साथ में हमारा हैव लग गया। ठीक है, हेल्पिंग वो पहले लगती है ना हमारी स्ट्रक्चर में, देखा आपने, जैसे पहले क्वेश्चन लगाया था उसी तरह आपका यहाँ पे हैव लग गया यू के अकॉर्डिंग। फिर चूंकि हमारा परफेक्ट टेंस है तो हम यहाँ पर बीन लगाएंगे पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त, और ये आपका पैसिव वॉइस बन रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने पैसिव वॉइस नहीं लिखा है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था और इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प, तो हेल्प लगा दिया। उसके बाद बाई आ गया, एंड बाई के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या था हमारा एक्टिव वॉइस में, ही था, तो ही का यहाँ पर आ गया हिम। करेक्ट, तो आपका सेंटेंस बन जाता है पूरा, हैव यू बीन हेल्प्ड बाय हिम। हैव यू बीन हेल्प्ड बाय हिम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका हैड ही फिनिश्ड द वर्क। क्या वह अपना काम खत्म कर चुका था, हैड लगाया आपका, पास्ट हो गया। ओके, अभी हम देखेंगे इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो द वर्क है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और जो ही है वो आपका सब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में। ठीक, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। खैर पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर यूज़ करिए, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो आपका, हेल्पिंग हमेशा एक ही होती है, वो होती है हैड। ओके, तो यहाँ पे इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या हम करेंगे, बीन लगाएंगे जो कि परफेक्ट टेंस है ये हमारा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिर बाई, एंड देन ही का जो कि हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था हिम हो गया। ओके, तो सेंटेंस बन जाता है हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब हम देख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ड से अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हाँ, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी क्या होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, ऑक्सिलरीज होती हैं। तो फिर इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कैसे चेंज करते हैं। अगर
आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी से अगर स्टार्ट हो रहा है तो पहले आपका मॉडल ऑक्सिलरी आती है, कोई भी जो भी यूज़ होती है वो, और उसके बाद में फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। देन हम यहाँ पर बी यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, बी यूज़ करते हैं। देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़, जहाँ पर हमने हमने हमेशा यूज़ किया है एज बिफोर। उसके बाद बाई एंड अदर, मॉडल ऑक्सिलरी एंड फिर सब्जेक्ट एंड देन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई एंड अदर वर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल, मे ही क्रॉस द रिवर। तो यहाँ पर आपका क्या है, मे आया हुआ है, ये आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोगेटिव्स का बताया है। अभी मैं आगे की वीडियोस में आपको इम्परेटिव ऑपरेटिव जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में होगा तो और भी बता दूंगी मैं आपको। चलिए देखते हैं। पैसिव वॉइस आप जब चेंज करोगे तो आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है वो पहले आती है, लाइक मैं यहाँ पहले आ गया। फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या था एक्टिव वॉइस में, द रिवर, तो द रिवर आपका आया, ठीक। इसके बाद में बी लगता है, रिवर के बाद में हमने बी लगा दिया। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म क्रॉस है, इसका क्रॉस आ जाता है यहाँ पर। देन आपका क्या आएगा, बाई, ओके, बाई आ गया। उसके बाद आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी कैसे आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट था ही का बन गया हिम। तो आपने देखा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बी लगता है मॉडल्स में, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन। क्या वो सिचुएशन कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द सिचुएशन। ये सिचुएशन जो है आपकी ऑब्जेक्ट है, और शी हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक। इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, कैन की जगह कैन रखेंगे, बिकॉज हमें मॉडल ऑक्सिलरी ऐसे ही रखनी है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट हो गया वो सब्जेक्ट है, तो द सिचुएशन आ जाएगी। एंड देन हमें पता है कि मॉडल ऑक्सिलरी में हमें बी का यूज़ करना है, देन वी विल पुट हियर बी, ठीक है। बी पुट कर दिया। इसके बाद कंट्रोल का थर्ड फॉर्म कंट्रोल्ड आ जाएगा यहाँ पर, एंड बाई, और बाई के आगे शी के अकॉर्डिंग हर आएगा इन दिस प्लेस, ओके। तो सेंटेंस हमारा बन जाता है, कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाई हर, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने अभी यहाँ पर इस वीडियो में देखा कि यस एंड नो टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उनका हम पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। तो इसके नेक्स्ट अब वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे WH टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मुझे और भी अच्छे से करना चाहिए। और एक बात, इसके आगे की वीडियो में भी कंटिन्यू रहिएगा, और इसके अगर हो सके तो आप नोट्स बना लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसे या तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी, और या फिर उसका वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दूँगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।